नाम है डायमंड, क्या एजुकेशन भी डायमंड दिया जाता है? हाँ, इसमें नो डाउट जिस तरह से पढ़ाई दी जा रही है, फ्यूचर मुझे तो दिख रहा है कि इंशाल्लाह अच्छा दिखेगा। कैसा परफॉर्मेंस आपके बच्चे? बच्चे का मेरा शुरुआत में थोड़ा जो है सो था, उसके बाद धीरे धीरे बच्चा का परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया रहा यहाँ। अभी लगता है मुझे जो कि बच्चा को बेहतर शिक्षा यहाँ मिल रहा है। ये जो हम पीटीएम रखते हैं, इसके पीछे जो मेरा मकसद होता है कि टीचर्स और पेरेंट्स दोनों आमने सामने बैठ करके और बच्चे के विषय में चर्चा कर सके, बातें कर सके। आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज़ फॉर पब्लिक और मैं हूं फैयाज। इस वक्त हमारी मौजूदगी पंडौल के बल्हा में मौजूद हैं और यहाँ पे जो एक प्रसिद्ध स्कूल है डायमंड पब्लिक स्कूल, यहाँ पे हमारी मौजूदगी है। और आप सभी को बताना चाहूँगा कि इस डायमंड पब्लिक स्कूल में प्रत्येक महीने एक पेरेंट्स मीटिंग रखा जाता है, जिसको पीटीएम कहते हैं। और इस महीने भी पेरेंट्स मीटिंग रखा गया है। देख सकते हैं यहाँ पे जो पेरेंट्स हैं उनको किस तरीके से बताया जा रहा है बच्चे के परफॉर्मेंस के बारे में, क्या उसका रिव्यू है, कैसा उनका शिक्षा है, उसके बारे में टीचर के द्वारा बताया जा रहा है। तो इसी कड़ी में हमारी मौजूदगी है और देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे पेरेंट्स आए हुए हैं इस पेरेंट्स मीटिंग में। तो अभिभावक से हम जानने का प्रयास करते हैं कि पेरेंट्स टीचर मीटिंग में बच्चों के बारे में क्या जानकारी दी गई है, बच्चों में क्या इम्प्रूवमेंट हुआ है। साथ साथ हम टीचर से जानना चाहेंगे कि इस स्कूल की क्या खास विशेषता है और पेरेंट्स को बच्चों के प्रति क्या बताया गया है। आइए हम जानने का प्रयास करते हैं। नीतू देवी, कहाँ से आई हैं? बड़ा गांव सती स्थान चौक। आपके बच्चे पढ़ाई करते हैं? जी सर। कितने बच्चे पढ़ाई करते हैं? 4। कब से आप इस विद्यालय से जुड़ी हैं? 4 साल से सर। 4 साल से। जी। कैसा रिव्यू है आपका? बढ़िया है, बहुत अच्छा है। और जो यहाँ शिक्षा दी जाती है बच्चों को, कितने संतुष्ट हैं आप? सर हम 99% संतुष्ट हैं सर से, सभी सर से, मैम से, टीचर से, स्कूल से हम बहुत खुश हैं। आज पेरेंट्स मीटिंग में आज आप पार्टिसिपेट किए हैं, क्या बच्चों के बारे में बताया गया है? सर ये लोग हमको ये बता रहे हैं कि आप अपने बच्चे को थोड़ा सा यहाँ जो फोकस किया ही जा रहा है और बच्चे पे आप भी फोकस कीजिए, जो आपका बच्चा और अच्छा बेहतरीन बने। और आपके पास घर में जो बदमाशी कर रहा है, कोई शिकायत है तो आप हमको कहिए, उस चीज़ को हम ख़त्म करेंगे बच्चे से। नाम है सर आपका? पंकज कुमार मेरा नाम हुआ। कहाँ घर है आपका? गुरमहा। गुरमहा घर है जी। और आपके बच्चे का क्या नाम है? प्रियांशु रंजन। कौन सी क्लास में पढ़ाई करता है? 2 में है अभी। 2 में। कब से आप पढ़ाई करवाते हैं बच्चे को यहाँ? बच्चे को यहाँ हम यूकेजी से डाले हुए हैं। इस स्कूल में जो पढ़ाई दी जाती है बच्चे को, तो इस पढ़ाई से आप कितने संतुष्ट हैं? हम पूरे संतुष्ट हैं, क्योंकि मुझे लगता है जो बच्चा को यहाँ जितना पढ़ाया जाता है उसके अलावा बच्चे को ट्यूशन देने की आवश्यकता नहीं है। हमारे साथ अभी टीचर हैं, बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका सर? MD अरसलान अंसारी। कौन सी विषय को आप पढ़ाते हैं? जी, EVS साइंस SST। आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? जी, B.Ed कर चुका हूँ मैं। अच्छा, कब से आप पढ़ाते हैं? हाँ, मैं 1 साल से पढ़ा रहा हूँ। आज पेरेंट्स मीटिंग में आप आई हैं जी। क्या बताया गया है और क्या कहना चाहते हैं? क्या नाम है आपका? मेरा नाम रशीदा खातून है। कहाँ से हैं? बलाट से। आपकी बच्ची का नाम? सना रहमतुल्लाह शेख। किस क्लास में पढ़ाई करती 2 में। है? किस तरह की पढ़ाई होती है यहाँ? बहुत अच्छी पढ़ाई होती है, इसके लिए मैं चाहती हूँ कि दूसरा बच्चा भी मेरा यही स्कूल में पढ़े। और ये बताइए कि पेरेंट्स मीटिंग में आप आज आई हैं, तो टीचर के द्वारा क्या बताया गया? बच्चे लोग की जो कमियां होती है, जो खूबियां होती है, वो पेरेंट्स को बताया जाता है। जिसमें बच्चे लोग कम पढ़ते हैं वो मतलब एक दूसरे से शेयर किया जाता है। टीचर और पेरेंट्स के बीच में जो रहता है वो बच्चे की उसको कॉम्प्रोमाइज़ करना जाता है। बच्चे को अच्छा समझाने के लिए, बताने के लिए, कोई चीज़ कमी रहती है दूरिया को दूर करने के लिए ये सब बताते हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम मोहम्मद नज़ीरुल्लाह अंसारी हुआ। आपकी क्वालिफिकेशन? B.Ed। कब से यहाँ आप शिक्षा दे रहे हैं बच्चों को? 2020 या 21 से मैं शिक्षा दे रहा हूँ इस स्कूल में। कौन सी विषय को पढ़ाते हैं? मैं EVS एंड मैथमेटिक्स पढ़ाता हूँ। आज पेरेंट्स मीटिंग में कितने पेरेंट्स आए हुए थे और उसका आपने क्या बताया है पेरेंट्स को? अभी तक तो मैंने पेरेंट्स लोग को ये बताया है कि बच्चे लोग को एजुकेशन बेहतर करने के लिए आपको PTA में आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, मैंडेटरी होता है, क्योंकि बच्चे घर पे क्या करते हैं वो पेरेंट्स को पता होता है। और वो पेरेंट्स आते हैं यहाँ पे और बच्चे पेरेंट्स एंड टीचर के बीच में कन्वर्सेशन होती है, जो कि पेरेंट्स लोग को जानना ज़रूरी होता है कि आखिरकार बच्चे घर पे क्या कर रहे हैं और बच्चे किस तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं, बच्चे में क्या कमियां दिख रही हैं, वो आकर के पेरेंट्स मेरे पास शेयर करते हैं। फिर उनको बताते हैं कि प्रॉब्लम क्या है, उनको कैसे सॉर्ट आउट किया जाए, घर पे किस तरीके से बच्चों को पढ़ाया जाए ताकि बच्चे को पढ़ने में भी मन लगे। और बच्चे को क्या कब रूटीन बताया जाता है बच्चों को, ताकि बच्चों जो है उसी रूटीन के अकॉर्डिंग जो है ना बच्चे पढ़ाई कर सके घर पर, ये सब बताया जाता है पेरेंट्स को। क्या नाम है आपका? मोहम्मद सिराज अहमद। कहाँ घर है आपका?
दहमत मोमिनटुल्ला पंडौल। आपके बच्चे पढ़ाई करते हैं? हाँ, यहाँ पढ़ाई करते कितने हैं। बच्चे पढ़ाई करते हैं? हमारे यहाँ पे भतीजी टोटल 6 पढ़ाई कर रहे हैं। इस विद्यालय में जो शिक्षा दी जाती है, आप कितने संतुष्ट हैं इस एजुकेशन से? 100% संतुष्ट है, ठीक है, हर कुछ है, अच्छा है, फैसिलिटी भी बहुत अच्छी है। और इस विद्यालय में पढ़ाई करके क्या लग रहा है कि बच्चे का भविष्य उज्जवल होगा? हाँ, इसमें ज़रूर, अगर जिस तरह से यहाँ पे मैनेजमेंट है उस पे मुझे तो दिख रहा है कि फ्यूचर अच्छे बच्चे का बनेगा। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन दी जाती है? बढ़िया बढ़िया, इसमें नो डाउट अच्छा एजुकेशन की प्रोवाइड हो। इसका नाम है डायमंड, क्या एजुकेशन भी डायमंड दिया जाता है? हाँ, इसमें नो डाउट जिस तरह से पढ़ाई दी जा रही है, फ्यूचर मुझे तो दिख रहा है कि इंशाल्लाह अच्छा क्या दिखेगा। नाम है आपका? MD बाबर खान, कहाँ घर है आपका? पोखर शाम। बच्चे का नाम क्या है? MD आजम खान, कौन सी क्लास में पढ़ाई करता है बच्चा? 4 क्लास में है। कितने बच्चे पढ़ाई करते हैं आपके? एक ही है। कब बच्चे का दाखिला करवाया था इस विद्यालय में? मैं दाखिला कराया था, करीबन 6 साल के आसपास हो चुका। कैसा पढ़ाई हो रहा है इस विद्यालय में? इस विद्यालय में बहुत बढ़िया पढ़ाई हो रहा है, बहुत अच्छा हमें लग रहा है। बच्चा आता है और पढ़ के घर जाता है, मैं उसका इंटरव्यू लेता हूँ तो अच्छा लगता है। हमें ये पता लगता है कि बढ़िया पढ़ाई होता है और बहुत अच्छा है, सुविधा भी है, आने जाने के लिए भी बहुत अच्छा हमें लगता है, बढ़िया है। क्या नाम है सर आपका? सुदिष्ट कुमार झा है मेरा नाम। कब से आप इस स्कूल से जुड़े हैं? मैं इस स्कूल से 3 साल से जुड़ा हूँ। कौन से विषय को पढ़ाते हैं? मैं हिंदी पढ़ाता हूँ सर यहाँ। आज पेरेंट्स मीटिंग था, क्या क्या जानकारी दी गई है पेरेंट्स को? पेरेंट्स मीटिंग में हम लोग यही जानकारी देते हैं कि बच्चे का फीडबैक घर का लेते हैं और यहाँ का फीडबैक देते हैं कि बच्चे किस तरह से अध्ययन करते हैं क्लास में और वो किस तरह से घर पे अपना परफॉर्मेंस करते हैं, वो चीज़ हम लोग जानते हैं जी। और अगर पेरेंट्स मीटिंग में पेरेंट्स नहीं आते हैं तो बच्चे पर क्या असर पड़ सकता है? देखिए, पेरेंट्स को आना तो अत्यंत ज़रूरी है। उसका पीछे एक रीज़न ये है कि अगर पेरेंट्स नहीं आएंगे तो वो अपने बच्चे का जो कमी है वो कैसे जानेंगे, और वो आएंगे तब तो हम लोगों को बताएंगे घर पे बच्चे का क्या फीडबैक है। तो हम पेरेंट्स को यही बताते हैं कि आप ज़रूर PTM में आया कीजिए और अपने बच्चे का जो घर पे रवैया है वो हम लोगों के पास साझा किया कीजिए, जिससे कि हम लोग उन बच्चे का जो कमी है उसको बेहतर करें, और जो बच्चे का हम लोगों की तरफ से जो कंप्लेन रहता है, जो सजेशन रहता है, वो हम लोग देते हैं। यही हम लोगों का PTM का एक उद्देश्य होता है। अच्छा, कोई बच्चे यदि किसी विषय में कमज़ोर हैं, वीक हैं, तो किस तरीके से आप उसको पढ़ाते हैं? अगर कोई बच्चा जैसे कि अगर मान के चलिए मैं हिंदी का शिक्षक हूँ तो मैं कोशिश करता हूँ कि अगर मेरे सब्जेक्ट में कोई बच्चा कमज़ोर है तो उन बच्चे का मैं एक्स्ट्रा क्लास देता हूँ। एक्स्ट्रा क्लास मीन्स मतलब अगर छुट्टी के बाद जो भी टाइम बचता है उस बच्चे को मैं रोक के उसको मात्रा में हो या पढ़ने में हो, किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो, हम लोग एक्स्ट्रा टाइम दे के उसको समझाते हैं और उसके प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। सर आपका? मेरा नाम अरमान अहमद हुआ। आपके कितने बच्चे यहाँ पढ़ाई करते हैं? मेरे 3 बच्चे यहाँ नर्सरी क्लास से उन्होंने पढ़ाई शुरू की थी और टिल द डेट एक आ गए 8वां में, 2 बच्चियाँ 7th में। जहाँ तक रह गया स्कूल का पढ़ाई बाद में बताता हूँ। डिसिप्लिन के मामले में मैंने यहाँ पूरा खरा खोटा पाया और एजुकेशन टाइम टू टाइम मैं ख़ुद को भी चेक करता हूँ बच्चों की, तो कहीं कोई त्रुटि नहीं देखने को मिली। थोड़ी सी प्रॉब्लम, थोड़ी बहुत अगर कुछ प्रॉब्लम हमारे सामने नज़र आती है या हम देखते हैं तो मैं ख़ुद विज़िट करता हूँ स्कूल पर, यहाँ के प्रिंसिपल को अपनी पूरी बात बताता हूँ। वो हमारी बातों को सुन करके जितना ज़्यादा पॉसिबल हो सके वो हमारी समस्याओं को सॉर्ट आउट करते हैं। मैं पूरी तरह से यहाँ की पढ़ाई से संतुष्ट हूँ, कोई प्रॉब्लम मुझे यहाँ नहीं। PTM का मुख्य उद्देश्य क्या है, इसके बारे में बताएंगे सर? सर देखिए, PTM का मुख्य उद्देश्य तो ये होना चाहिए कि अभिभावक इसके महत्व को समझें कि PTM आखिर होता क्या है और PTM हम रखते क्यों हैं। PTM का मतलब होता है कि अभिभावक और शिक्षक आपस में बैठकर उनके बच्चों के बारे में, ठीक है, डिस्कस कर सके। क्योंकि होता क्या है कई बार कि पेरेंट्स हमें कॉल करते हैं, वो बोलते हैं कि सर हमारे बच्चे घर में पढ़ नहीं रहे हैं या फिर कोई भी ऐसा कोई दिक्कत होता है, तो सिर्फ आप फ़ोन पे करेंगे और हम मैनेजमेंट अगर देख रहे हैं यहाँ पे अगर, तो मैनेजमेंट वाले टीचर्स को इन्फॉर्म करेंगे तो ये वर्बली रिकॉर्ड में रहता नहीं है, ठीक है। लेकिन जब आप पेरेंट्स आते हैं, सभी शिक्षक मौजूद रहते हैं पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स के, तो वहाँ पे क्या होता है वो जब अपने बच्चों को बताते हैं
तो हम उनके फीडबैक को नोट डाउन करते हैं और उसके बाद क्लास में जाके इम्प्लीमेंटेशन करते हैं कि हाँ पेरेंट्स ने हमें उनकी इस बच्चे के बारे में इस सब्जेक्ट के रिगार्ड्स या फिर ये जो भी दिक्कतें हैं वो बताते हैं, तो हम उसके ऊपर काम कर पाते हैं और सही तरीके से एक्शन ले पाते हैं। लेकिन हमारे सोसाइटी की विडंबना यही है सर कि जब भी हम पीटीएम रखते हैं, अगर हमारे स्कूल में 700 बच्चे अगर हैं या 800 बच्चे हैं या 1000 बच्चे हैं, तो उसमें से सिर्फ 20 गार्जियन 50 गार्जियन या मैक्सिमम 100 गार्जियन आते हैं। तो ऐसे में मान के चलिए कि उनके बच्चे का जो भी डेवलपमेंट है, चाहे वो स्कॉलिस्टिक हो या फिर जो भी हो हॉलिस्टिक हो, तो वो हो नहीं पाता प्रॉपर्ली। ठीक है, तो हमारा बस पेरेंट्स से यही आदेश मतलब अनुरोध है कि वो जब भी पीटीएम रखा जाए किसी भी स्कूल में, चाहे वो हमारे स्कूल में या कहीं भी हो, तो वो अपने बच्चे के प्रॉपर डेवलपमेंट के लिए, अपने बच्चों के शिक्षा को बेहतर करने के लिए एटलीस्ट जा करके उनके शिक्षक से मिले, बात करें और आपस में मिलकर अपने बच्चों के शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए काम करें। आपके स्कूल में बाकी स्कूलों से क्या डिफरेंस एजुकेशन दी जाती है? सर हमारे स्कूल में बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं जो कि हमें दूसरे स्कूल से अलग बनाता है। जैसे आप हमारे इस एरिया में अगर आप चेक करें जा करके, तो बहुत सारे सोसाइटी के बच्चे होते हैं। जैसे यहाँ मान चलिए कि हमारे पास जो बच्चे हैं उसमें मुस्लिम्स भी हैं और नॉन मुस्लिम्स भी हैं, तो हम मुस्लिम बच्चों के लिए यहाँ पे उर्दू की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं और जो नॉन मुस्लिम बच्चे हैं उनके लिए संस्कृत की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। उसके अलावा जो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ की बात करें तो हम लोग स्पोर्ट्स डे सेलिब्रेट करते हैं ताकि बच्चे का जो हेल्थ है वो थोड़ा सा सही रह सके, मेंटल हेल्थ सही रह सके बच्चे उसके साथ, क्योंकि बिना खेल के पढ़ाई नहीं हो सकता है। ठीक है, पढ़ाई के लिए खेल में पढ़ाई, खेल में पढ़ाई, तो बच्चों के लिए पढ़ाई के साथ खेल बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा बच्चों को और अधिक शिक्षा की बात करें अगर, तो हम लोग यहाँ पे ड्राइंग प्रोवाइड कर, जिसमें कि मिथिला पेंटिंग है, चित्रकला है, स्केच है, ये सब भी हम बच्चों को करवाते हैं जो कि हमें दूसरे स्कूलों से बिल्कुल अलग बनाता है। और पीटीएम मीटिंग के बारे में जानकारी देने के लिए, मैसेज देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डायमंड पब्लिक स्कूल के डायरेक्टर रऊफ अंसारी सर। सर, डायमंड पब्लिक स्कूल में आज पीटीएम रखा गया था, आप पेरेंट्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे? सबसे पहले तो हमारे स्कूल में आपका स्वागत है। हम आपके चैनल के माध्यम से जो हमारे बच्चे के पेरेंट्स हैं उनको हम यही बताना चाहेंगे कि आपने हमें अपना बच्चा दिया, किस लिए दिया? बच्चे के भविष्य को बेहतर बनाने के लिए दिया। तो हम इस पर तो काम कर ही रहे हैं, लेकिन ये काम प्रॉपर वे में तभी पूरा हो सकेगा जब आप हमारा कोऑपरेट करेंगे, दिल से कोऑपरेट करेंगे। और वो कोऑपरेशन किया है, आप सब कुछ तो कर ही रहे हैं, बच्चे को टाइम टू टाइम स्कूल भेज रहे हैं, बच्चे का जो फ़ी है वो जमा कर रहे हैं, बच्चे का जो होमवर्क वगैरह सब आप कर ही रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये जो हम पीटीएम रखते हैं इसके पीछे जो मेरा मकसद होता है कि टीचर्स और पेरेंट्स दोनों आमने सामने बैठ करके और बच्चे के विषय में चर्चा कर सके, बातें कर सके कि बच्चे का स्कूल में जो टाइम व्यतीत होता है उस ड्यूरेशन में टीचर का क्या एक्सपीरियंस है वो पेरेंट्स को शेयर करें, और बच्चे घर पर जो पेरेंट्स के साथ रहते हैं तो उस घर पे उसका किस तरह का रहन सहन है, वो घर पर किस तरह का क्या करता है, ये चीज़ पेरेंट्स जो है वो टीचर को शेयर करें, ताकि फिर दोनों मिल कर के और बच्चे के फ्यूचर के लिए एक बेहतर डिसीजन ले सके। देखिए, बच्चों की मेंटेलिटी अलग अलग होती है, आप सभी बच्चे को एक ही पैरामीटर पर मॉनिटर नहीं कर सकते, सारे बच्चे को एक ही पैरामीटर पर रखेंगे ये संभव नहीं है। अलग अलग बच्चे अलग अलग मेंटेलिटी के होते हैं, तो जब तक हम बच्चे के मेंटेलिटी को नहीं समझेंगे तब तक उनको हम बेहतर नहीं दे पाएंगे, ठीक है। तो हमारा बस पेरेंट्स से बस यही रिक्वेस्ट है कि आपको जो ये मौका दिया जाता है, ये मौका मिलता है टीचर से आकर के मिलने का और मिल कर के अपने बच्चे के भविष्य पर बात करने का, तो इस मौके को समझिए, इस चीज़ की अहमियत को समझिए, इसकी वैल्यू को समझिए और आकर के टीचर से मिले। अगर आपके पास टाइम कम रहता, चलिए ज़्यादा देर नहीं, 5 मिनट के लिए सही, कम से कम आकर के टीचर से आप मुलाकात ज़रूर करें। इससे बच्चों का मनोबल भी बढ़ता है, टीचर का मनोबल भी बढ़ता है और आपको भी पता चलेगा कि आपके बच्चे का एजुकेशन किस डायरेक्शन में जा रहा है। एक ये बात हमको कहना है। दूसरी बात ये कहनी है, ये जो दूसरी बात हम कहने जा रहे हैं, ये हम अपने स्कूल से जुड़े हुए जो पेरेंट्स हैं उनको तो बता ही रहे हैं, इसके साथ साथ में हमारी जो सोसाइटी है, हम सोसाइटी के लिए ये मैसेज देना चाह रहे हैं, क्योंकि हमने जो फील किया, हमने जो यहाँ पर कमियाँ पाई उसको ध्यान में रख करके हम अपने समाज से, हम अपने सोसाइटी से ये बताना चाहते हैं कि आप अपने बच्चे का एडमिशन सही वक्त पे करवाएं। काम का सही होना इस बात पर भी निर्भर करता है कि काम की शुरुआत किस समय पर हुई। सही समय पर
अगर काम की शुरुआत हो तो निश्चित रूप से उस काम में सफलता मिलती है। बच्चे को पढ़ाने का जो सही उम्र, नर्सरी क्लास में बच्चे आते हैं तो 3 साल की उम्र में जब बच्चे को नर्सरी में ला के रख दिया जाए तो फिर वो 16 साल की उम्र में मैट्रिक कर लेगा अपना वो। लेकिन हम यहाँ देखते हैं अपने सोसाइटी में, जो हम देखें वो होता क्या है कि 7 साल के बच्चे, 8 साल के बच्चे आते हैं स्कूल में एडमिशन के लिए। अब उस बच्चे का जो लेवल देखते हैं, कुछ पढ़ा नहीं। अब 8 साल के बच्चे को, 7 साल के बच्चे को हम नर्सरी क्लास में कैसे डालें? और अगर हम डाल भी देते हैं तो वो बच्चा उस क्लास को मेंटेन नहीं कर पाता, क्योंकि उस क्लास में मोर देन बच्चे जो उसके एज से बहुत छोटे होते हैं। तो उसको लगता है मतलब कि हमारे इस ग्रुप में हमारा तो कोई साथी है ही नहीं। तो बेहतर होगा पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए सही समय पर जागरूक हो, अर्थात जब उसकी आयु 3 साल हो जाए, बच्चा जब बोलने लगे, शब्दों को बोलने लगे, तो उसको आप जहाँ भी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप डायमंड में ही लाए, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। आप अपने इलाके के, अपने एरिया के स्कूल को विजिट कीजिए, देखिए, समझिए, और फिर आपको जहाँ बेहतर लगे आप उस बच्चे को वहाँ जा कर के एडमिशन करवा दें, ताकि वो बच्चा अपने सही समय पर अपनी पढ़ाई को पूरा करता रहे और सही समय पर उसको सब कुछ उसका ठीक ठाक होता रहे। बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी शुक्रिया। चलिए, आप यहाँ आया, आपने अपना वक्त दिया, धन्यवाद। तो सुना आपने, यहाँ पे आए हुए अभिभावक क्या कुछ बता रहे हैं और साथ साथ टीचर ने क्या कुछ स्कूल के एजुकेशन के बारे में बताया है। जिस तरीके से डायमंड, जो स्कूल का नाम है डायमंड, उसी तरीके से एजुकेशन भी डायमंड की तरह दी जाती है। और साफ तौर से टीचर का कहना है कि यहाँ बच्चे आकर के एडमिशन लेते हैं तो बच्चे का उज्जवल भविष्य यहाँ से बनेगा और कैरियर भी अच्छा बनेगा। तो कृपया करके इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। फेसबुक पेज पर हमारा वीडियो देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।